नमस्कार। श्रुति एस्ट्रोलॉजी केंद्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रुति एस्ट्रोलॉजी केंद्र हैदराबाद से आपसे संपर्क कर रहे हैं। नमस्कार। आज हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के विवाह किस प्रकार के होते हैं, किस विवाह को पाप कहा गया है, किस विवाह को पुण्य कहा गया है, इस विषय में बात करेंगे। धर्म विवाह, इसके पश्चात सारे कार्य व्यवहार शुरू होते हैं। धर्म से विवाह होने पर उसके पश्चात सारे कार्य शुरू होते हैं। जैसा कि एक वर और वधू का विवाह होने पर वहाँ से उसके जीवन में होम यज्ञ का सभी का वो पालन करता है। वो धीरे धीरे भगवत मार्ग में लगता है और उसे उसका अधिकार मिलता है विवाह के बाद में। तो अलग अलग विवाह की पद्धति इस संसार में चल रही है। तो कौन से विवाह को क्या कहते हैं, हम आज उसके बारे में जानेंगे। वस्त्र आभूषण से सजाकर कन्यादान करना ब्रह्म विवाह कहा गया है। वस्त्र, वर और वधू दोनों सहधर्म पालन करने की प्रतिज्ञा कर जिस बंधन को स्वीकार करते हैं उसे प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। वर से गौ बोले तो गौ माता का, वर से गौ के जोड़े लेकर जो विवाह किया जाता है उसे आर्ष विवाह कहते हैं। विवाह वेदी में बैठकर कृतित्व को जो कन्यादान किया जाता है उसे दैव विवाह कहते हैं। कन्या और वर आपसी स्वीकृति से संपन्न विवाह गांधर्व विवाह कहा जाता है। यह आजकल के संसार में लड़का लड़की वर वधू ज़्यादा करते हैं। घर में बिना परमिशन के उनके मन की इच्छा के अनुसार जो विवाह होता है बड़ों के, उनके माता पिता वर के हो या वधू के हो, माता पिता के मन के मर्जी के या उनकी बिना परमिशन के जो विवाह होता है उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। कन्या के पिता को धन देकर जो विवाह किया जाता है उसे असुरी विवाह कहते हैं। किसी कन्या को बलपूर्वक विवाह करना राक्षस विवाह के श्रेणी में आता है। बलपूर्वक विवाह को राक्षस श्रेणी में तुलना की गई है। सोते हुए कन्या का हरण करके विवाह करने को पिशाच विवाह कहा गया है। उक्त 8 प्रकार के विवाह में पहले 4 धर्मानुकूल है, बाकी 4 विवाह माता पिता दोनों की सहमति से होते हैं क्योंकि वे उसके बदले में धन लेते हैं। इससे अतिरिक्त प्रेमवंश दिया हुआ दूसरे प्रकार का धन या उस कन्या का है, उसी प्रकार से विवाहों की प्राप्ति का होना ही आवश्यक है। नमस्कार। श्रुति एस्ट्रोलॉजी केंद्र में आप सभी कनेक्ट होने के लिए नमस्कार।